हो गया। 13,456 का वर्गमूल क्या होगा? अब इसमें से देखना है 13,456। अब इकाई स्थान पर 6 है तो वर्गमूल का इकाई अंक 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना? 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब इस चारों ऑप्शन में 4 भी है और 6 भी है, 3 में 4 है और 1 में 6 है। दाईं ओर से 2 का पेड़ लगाने के बाद जो बचेगा, 2 अंक 3 अंक जो भी बचे उसको नीचे लिख लेंगे। अब ये देखना है कि ये किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है। 11 के वर्ग से बड़ा है और 12 के वर्ग से छोटा है। 11 का वर्ग 121 और 12 का वर्ग 144, 134 दोनों के बीच में है। जो छोटी संख्या है उसी को लेंगे, हमेशा हमेशा छोटी वाली संख्या को लेंगे। तो कितना हो गया? 11। अब इकाई अंक इसका क्या होगा? 6 होगा या 4 होगा? 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 6 का वर्ग करेंगे तो 36 इकाई अंक 6, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 इकाई अंक 6। तो वर्गमूल 110 और 120 के बीच में होगा। 110 और 120 के बीच में होगा। इसकी एकदम बीच की संख्या है 115। 115 का अगर वर्ग कर दें तो हो जाएगा 132 25। 132 25। ये संख्या इससे बड़ी है ना? 132 25 से 134 56 बड़ी है। इसका मतलब वर्गमूल 135 से 115 से बड़ा होना चाहिए। 115 से जब बड़ा होगा तो अपने पास 2 ही ऑप्शन है, 4 और 6। तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो वर्गमूल क्या हो जाएगा? 116। क्या हो जाएगा? 116। ऐसे भी ये है 121 और ये है 144। ये बीच वाली संख्या किसके ज्यादा नजदीक जा रही है? इसका वर्ग है 121 है ना? 134, 121 और 144 किसके ज्यादा नजदीक है? 144 के ज्यादा नजदीक है। किसके नजदीक ज्यादा है? 144 के। इसीलिए इस दोनों ऑप्शन में से जो बड़ी संख्या होगी वही यहां पे आएगा। जिसके नजदीक ये होगा, अगर बड़ी वाली संख्या के नजदीक है तो 6 आएगा, अगर छोटी वाली संख्या के नजदीक होता तो ये 4 आता। इसलिए वर्गमूल कितना होगा? 116। छियालीस 4656 का घनमूल क्या होगा? का घनमूल क्या होगा? ऑप्शन है ए में 36, बी में 46,
सी में 26 और डी में 34। 46 656। सबसे पहले जो इकाई अंक है 3 का पेड़ लगा दिए, जो इकाई अंक है इसका घन करेंगे तो 6 का घन कितना होता है 216। 216 यानी घनमूल का इकाई अंक क्या होगा 6। घनमूल का इकाई अंक क्या होगा 6। अब 3 का पेड़ लगाने के बाद जो बच गया 2 अंक 46, ये किन दो संख्याओं के घनों के बीच में है 3 का घन 27 और 4 का घन 64। तो हमेशा छोटी वाली संख्या लेते हैं, बड़ी वाली नहीं लेते हैं। तो घनमूल क्या आ जाएगा 36। घनमूल क्या आ जाएगा 36, ऑप्शन ए। पंद्रह हजार 1,57,464 का घनमूल क्या होगा? का घनमूल क्या होगा? तो 1,57,464। 3 का पेड़ लगा दिए, इकाई अंक क्या है 4। 4 का घन करेंगे तो कितना होगा 64। 4 का घन करेंगे तो कितना होगा 64। तो घनमूल का इकाई अंक, जो इसका इकाई अंक के घन करने पर जो इकाई अंक आएगा वही घनमूल का इकाई अंक होगा, है ना। 3 का जोड़ा लगाने के बाद इसका जो इकाई अंक होगा, इकाई अंक का घन करेंगे, क्यूब करेंगे, उस क्यूब का जो इकाई अंक होगा वही घनमूल का इकाई अंक होगा। तो इकाई अंक पता चल गया। अब 4 का पेड़ लगाने के बाद क्या बच गया 157। अब ये किन दो संख्याओं के घनों के बीच में है? 5 का घन 125 और 6 का घन 216। तो 5 के घन से बड़ा है, 6 के घन से छोटा है, तो हमेशा छोटी वाली संख्या ही लेते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा 54। यही हो जाएगा घनमूल। ठीक है। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग है। ए में 15,376। 15,376। बी में 15,398। सी में 7,922 और डी में 9,607।
अब हमको इसमें देखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन है। अगर इस तरह का सवाल पूछता है, प्रायः पूछता भी है, तो हमको सभी का वर्गमूल निकाल के नहीं देखना है कि कौन वर्ग है या नहीं है। एक चीज याद रखना है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 और शून्य की संख्या विषम नहीं हो सकता। यह ध्यान रखना है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 और शून्य की संख्या विषम नहीं हो सकता। तो इसका इकाई अंक है 8, तो ये नहीं होगा। इसका इकाई अंक है 2, ये भी नहीं होगा। इसका इकाई अंक है 7, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन? ये होगा, है ना। इसमें हमको निकाल के नहीं देखना है, हमको सिर्फ ये चीज ध्यान रखना है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 और शून्य की संख्या विषम नहीं हो सकता। अब एक ये याद रखना है, ये हम लिख देते हैं कि √2 का मान होता है 1.414। 2 का वर्गमूल होता है 1.414। 3 का होता है 1.732। 5 का होता है 2.236। 6 का 2.449। 2 का 1.414। 3 का 1.732। 5 का 2.236 और 6 का 2.449। √7 का 2.646। 8 का 2.828। 2.828। 10 का 3.162 और 11 का 3.317। 12 का 3.464।
7 का 2.646, 8 का 2.828, 10 का 3.162, 8 का 3.317, 11 का 12 का 3.464। ठीक है। 13 का 3.606, 14 का 3.742 और 15 का 3.873। इतना तक कम से कम याद रहना चाहिए। ठीक है। अब एक सवाल है, अनंत तक का मान क्या होगा? √6 प्लस √6 फिर प्लस √6। मतलब अगर ये अनंत तक हो, अनंत पदों का मान क्या होगा? अनंत तक होना जरूरी है। तो इसमें क्या करते हैं कि ये अगर ऐसी संख्या हो कि ये दो लगातार संख्याओं का या अंकों का गुणनखंड हो, तो अगर प्लस का चिन्ह है तो बड़ी वाली संख्या उत्तर होगा, और माइनस का चिन्ह है, ये अगर रहता 6 -6 -6 माइनस से लेके अनंत तक, तब इसका उत्तर 2 हो जाता। तब इसका उत्तर हो जाता 2। इसी तरह से अगर ये 12 + 12 से लेके अनंत तक का है, तो क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा 3 × 4, प्लस है तो हो जाएगा 4, माइनस रहता तो हो जाता 3। अब ऐसी संख्या हो जिसका पाँच है, तो 5 का किसी संख्या से 5 को विभाजित नहीं किया जा सकता दो लगातार संख्याओं से। तो इसके लिए क्या है कि इसके लिए सूत्र है √4x + 1 ± 1 बटा 2 4x
प्लस 1 प्लस माइनस 1/2। अगर ये चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर माइनस रहता तो ये चिन्ह माइनस का लगेगा। तो अब इसका क्या हो जाएगा, 4 गुना 5 प्लस 1 और रूट के बाहर भी प्लस 1/2। तो ये कितना आ जाएगा, 20 1 21, अंडर रूट 21 प्लस 1/2, अंडर रूट 21 प्लस 1/2। इसी तरह से अगर √7 माइनस √7 माइनस √7 माइनस ये अनंत तक हो तो इसका मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4x प्लस 1 माइनस 1/2। तो 4 गुना 7 प्लस 1 माइनस 1/2। 7 चौक 28 1 29, अंडर रूट 29 माइनस 1/2। अब अगर सवाल आ जाए 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ये अनंत पदों तक नहीं होगा, है ना, ये अनंत पदों तक नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा, इसमें देखना है कि इस पर जो रूट है 4 बार आया है, 1 2 3 4। पहले ऐसे इसको ऐसे, इसका क्या हो जाएगा, 2 की घात 1/2। ये क्या आ जाएगा, 2 की घात 1/4। ये क्या आ जाएगा, 2 की घात 1/8। ये क्या आ जाएगा, 2 की घात 1/16। पहले पर सिर्फ एक ही रूट है तो इसका घात हो जाएगा 1/2। दूसरे पर 2 रूट है, 1 और 2, तो इसका कितना घात हो जाएगा, 1/4। इस पर है 3 तो 1/8 और इस पर है 4 तो 1/16। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 की घात 1/2। ये है आधार और ये है घात। तो जब आधार बराबर हो तो घात जुट जाएगा, घात जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 4 12 2 14 और 1 इसका 15, 15/16। कितना आ जाएगा, 2 की घात 15/16। तो इसमें क्या करना है कि जितना बार ये कर्णी घात आता है 1 2 3 4, तो 2 की घात क्या करेंगे, 2 की घात 4 यानी
16 है ना। तो अंश हो जाएगा इससे कम और हर रह जाएगा 16। तो यहां पर अगर कुछ भी हो, अगर हम इसको x कर दें, इसको x कर दें, इसको x कर दें और इसको भी x कर दें, तो अब क्या हो जाएगा, x की घात 15/16, x की घात 15/16। अब अगर एक घटा दें, 3 रह गया, x के जगह पर अब हम कुछ भी कर दें, x के जगह पर अगर हम 6 कर दें, 6 6 6, तो क्या हो जाएगा, 6 और 2 की घात 3 यानी 8, 1 2 3, 2 की घात 3 8, तो ऊपर हो जाएगा 7, नीचे हो जाएगा 8, 6 की घात 7/8 है ना। क्या हो जाएगा, 6 की घात 1/2, 6 की घात 1/4, 6 की घात 1/8। आधार कॉमन आ गया, 1/2, 1/4 और 1/8। तो अब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा लघुत्तम। 8 में 2 का भाग देंगे 4, 8 में 4 का भाग देंगे 2 और 8 में 8 का भाग देंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा, 6 की घात 7/8, 6 की घात 7/8। तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, ये जितना बार ये रहेगा, ये रूट जो दिख रहे हैं ये करनी 1 2 3, तो 2 की घात 3 8 आ जाएगा, नीचे 8 रह जाएगा, ऊपर 1 कम हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, है ना, और वो इसी तरीके से होगा। अगर इसकी कुछ घात नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि घात 2 है। कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब घात 2। और जब घात लिख देंगे, जैसे यहाँ करनी का घात 3 3 3, और इसके अंदर की संख्या अगर 2 कर दें 2 कर दें 2 कर दें, तब क्या होगा, तब हो जाएगा 2 की घात 1/3, 2 की घात 1/9 और 2 की घात 1/27 है ना। 2 की घात 1/27, इस पर तो एक ही बार है तो इसका 1/3, इस पर 2 बार है तो 1/3 गुना 1/3 1/9, और इस पर 3 बार है तो 1/3 गुना 1/3 गुना 1/3 कितना हो जाएगा, 27। अब आधार बराबर है तो घात जुट जाएगा 1/3 1/9 1/27, तो क्या हो जाएगा, 27 लघुत्तम हो गया, 9 तिया 27, 3 और 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की घात 9 3 12 1 13, 13/27। तो इतना निकालने का जरूरत नहीं है, यही करना है, एक इसको जोड़ देना है, 9 3 12 और इसका 1 जोड़ना है, लास्ट वाले का 1 जोड़ना है हमेशा। लास्ट वाले का क्या जोड़ेंगे, 1, और इसका जोड़ देंगे 3, इसका 9, तो 9 3 12 1 13, 13/27। अगर 3 के जगह पर 4 कर दे, 3 के जगह पर 4 कर दे, तीन के जगह पर अगर 4 कर दे, 4 4 4, तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 1/4, 2 की घात 1/16 और 2 की घात 1/64 हो जाएगा।
इसका 2 की घात ये 1/4 एक ही बार है, इस पर 2 बार है तो 4 गुना 4 16, 1/16, और इस पर 3 बार है तो 4 चौक 16, 16 चौका 64। अब क्या करना है, 16 4 20 और 1 इसका 21, तो 2 की घात 21/64, 2 की घात 21/64। पाँच 5184 पुस्तकों को एक पंक्ति में इस प्रकार सजाना है कि कुल पंक्ति सजाना की पंक्तियों में इस प्रकार सजाना है कि कुल पंक्तियों की संख्या उतनी ही हो जितनी की प्रत्येक, लगता है गलती लीजिए क्या, पुस्तकों को एक पंक्ति में इस प्रकार सजाना है कि प्रत्येक पंक्ति में पुस्तकों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पुस्तकों इस प्रकार सजाना है कि प्रत्येक पंक्ति में पुस्तकों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पुस्तकों की संख्या उतनी ही हो जितनी की कुल पंक्ति बनती है। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पुस्तक हैं, या कुल कितने पंक्ति बनेंगे। पाँच 5184 पुस्तकों को एक पंक्ति में इस प्रकार सजाना है कि प्रत्येक पंक्ति में पुस्तकों की संख्या उतनी ही हो जितनी की कुल पंक्ति बनती है। कुल कितने पंक्ति बनेंगे। मान लें कि पंक्तियों की संख्या x और प्रत्येक पंक्ति में x पुस्तक, तो x गुना x बराबर 5184, यानी x स्क्वायर बराबर 5184। तो x बराबर क्या होगा, √5184।
यानी 5184 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5184, 51 7 के वर्ग से बड़ा और 8 के वर्ग से छोटा। तो 7 आ गया और इकाई स्थान पर 4 है, तो या तो 2 आएगा या 8 आएगा, है ना? या तो 2 आएगा या 8 आएगा। 7 7 49 और 8 8 64। ये 51 7 के वर्ग के नजदीक है ना? 8 के वर्ग के नजदीक नहीं है, इसलिए छोटी संख्या आएगी, 72 होगा। क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा, 72। ठीक है। अब √2 तथा 3√3 में कौन बड़ा है? बड़ा कौन है ये निकालना है। देख के कभी कभी अनुमान सही भी हो जाता है, अनुमान गलत भी हो सकता है। तो इसके लिए करना क्या है कि इसका घात कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 2 और इसका घात 3 है। तो घातों का ल से पहले लघुत्तम समापत्ति निकालेंगे। तो 2 और 3 का कितना हो जाएगा? 6। 2 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 6। अब यहां अगर 6 लिखते हैं, यहां पहले से 2 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 है, तो 2 गुना 3 6 यही तो होगा, 2 गुना 3। तो ये क्या हो जाएगा? ये जितना से गुना होगा अंदर के संख्या का घात उतना ही होगा, है ना? सीधी बात। लघुत्तम में अगर इसके घातों से भाग दे देंगे, जो भाग आएगा वही अंदर की संख्या का घात हो जाएगा, वही अंदर की संख्या का घात हो जाएगा। और ये भी 6, तो 3 गुना 2, तो ये क्या हो जाएगा? 3 की घात 2। अब इसका भी घात 6 है और इसका भी घात 6 है। जब दोनों संख्याओं का घात बराबर हो गया, तो अब क्या होगा कि जो इसके अंदर के रूट के अंदर की संख्या है, उसका जो बड़ी संख्या होगी उसका मान बड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का घात बराबर है। घात जब बराबर है तो जो बड़ी संख्या होगी उसका मान बड़ा होगा, जो छोटी संख्या होगी उसका मान छोटा होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 8 और ये क्या हो जाएगा? 9। अब दोनों का करनी घात बराबर है, 6 और 6। अंदर की संख्या बड़ी ये है, तो ये बड़ी हो जाएगी। तो बड़ी संख्या कौन होगी? बड़ी संख्या होगी 3√3। ठीक है। एक और करते हैं। √2 4√6 तथा 3√4 को
आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो। तो क्या हो जाएगा? इसका घात 2, इसका घात 4 और इसका घात 3। घातों का एलसीएम 2, 4, 3 कितना हो जाएगा? 12। अब 12 में इसका घात 2 है, 2 से भाग देंगे तो 6, तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 6, 2 की घात 6। इसका 4 है, 12 में भाग देंगे 3, 4 गुना 3, 6 की घात 3। इसका 3 है, 12 में भाग देंगे 4, 3 गुना 4, 4 की घात 4, है ना? तो क्या हो जाएगा? 2 की घात 6, 2 की घात 6 कितना हो जाएगा? 64। यह है 6 की घात 3, तो कितना हो जाएगा? 216। और 4 की घात 4, ये कितना हो जाएगा? 256। अब सभी का घात बराबर होगा, ये सबसे बड़ी, उसके बाद ये, उसके बाद ये, है ना? तो आरोही क्रम में लिखाना है तो कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे √2, है ना? उसके बाद √2 के बाद 212, ये 4√6 और उसके बाद 3√4, यानी ये उसी क्रम में लिखा हुआ था। इसको अगर चाहे तो ऐसे भी लिख दे सकते। ठीक है, को सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक करें, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के दे दें, उसका समाधान किया जाएगा।